हेलो एवरीवन। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके लिए लेकर आए एक कुछ नया, कुछ डिजिटल स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में। तो मेनली आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में स्टीरियोनेट प्रोजेक्शंस के बारे में, कि इस ऑनलाइन वाली इस दुनिया में किस तरह से हम किसी भी बेड का डीप, स्ट्राइक, प्लंज, होल, ये सब को एक डिजिटली ड्रॉ कर पाएंगे। मीन्स कि हमारे पास तो कोई हार्ड कॉपी है स्टीरियोनेट की और ना ही कुछ, तो हम कैसे उसे डिजिटली प्लॉट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस एप्लीकेशन से हम ये ड्रॉ करते हैं, क्या इसका कार्य है, किस तरह इस पे करते हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस तरह के और भी लेटेस्ट और तरह तरह की वीडियो, प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशन और नए नए देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने वर्केबल एरिया पे। तो आप सभी ने तो स्टीरियोनेट देखा ही होगा। स्टीरियोनेट क्या होता है? तो स्टीरियोनेट मेनली क्या है, एक लोअर हेमिस्फीयर ग्राफ है जिसमें वैरायटी ऑफ जियोलॉजिकल डाटा का प्लॉटिंग होता है। तो इसमें देखेंगे किस किस तरह का डाटा होता है। तो ये हमारा स्टीरियोनेट है, यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये यहाँ से 90 डिग्री आने के बाद ये ईस्ट, फिर 90 डिग्री साउथ, फिर 90 डिग्री 270, फिर ये 360। इस तरह से इसका ये हमारा प्रिमिटिव सर्कल है जिसको प्रिंसिपल सर्कल भी बोलते हैं। ये वाला सर्कल को ग्रेट सर्कल बोलते हैं और ये जो है हमारा उसको स्मॉल सर्कल बोलते हैं। तो मेनली हम लोग स्टीरियोनेट स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के केस में इक्वल एरिया नेट का यूज करते हैं। तो देखते हैं कि जैसे जैसे हम इसमें कर्सर को यहाँ पे मूव करा रहे हैं तो ये हमारा ट्रेंड और प्लंज दोनों वेरी कर रहा है। और अगर अगर इसको देखें, ये एक बेड को दिखा रहा है जिसमें स्ट्राइक 13 डिग्री 14 डिग्री डीप कुछ तरह वेरी कर रहा है। अगर इस तरह करेंगे तो ये इतना हो गया, स्ट्राइक 314 डीप 56 डिग्री। तो ये सब कैसे प्लॉट होगा, कैसे इसका हम प्लॉटिंग करेंगे, इसमें कैसे पोल दिखाएंगे, तो वो सब दिखाएंगे। ये हमारा एक वर्टिकल बेड है जो कि हाँ आ गया 90 डिग्री डीप। तो ये इस तरह कैसे हो रहा है, ये सब बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इस बॉक्स को, किसमें डाटा सेट नेम दिया हुआ है, एन क्या होता है, टाइप क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, और उसके बाद हमारा एड डेटम। इस बॉक्स पे जैसे हमारा एड डेटम, तो इसमें ट्रेंड है, प्लंज है, लेबल है, ये सबको फिल करके इस पे हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं न्यू डेटा सेट में। तो न्यू डेटा सेट में क्या आता है, लाइन। तो लाइन्स के रूप में हम किसे ड्रॉ करते हैं, तो लाइन में हमारा जो लिनिएशंस वाला फीचर है जिसमें हम अपना प्लंज निकालते हैं, प्लंज डायरेक्शंस और प्लंज अमाउंट। प्लेन वाला जिसमें हमारा बेडिंग प्लेन्स, सिस्टोसिटी प्लेन्स, क्लीवेज प्लेन्स, इसमें डीप स्ट्राइक। और जब कोई प्लेन पे लाइन है तो उसको ड्रॉ करेंगे, स्मॉल सर्कल, आर्क। तो ये सब आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी मेनली हम स्टार्ट करते हैं एक प्लेन से। कोई भी एक प्लेन लेते हैं, प्लेन ले लिए तो दे देते हैं कंसीडर ये हमारा एक बेडिंग प्लेन है, बेडिंग प्लेन दे दिए। तो इसमें हमारा ये नंबर जैसे जैसे हम यहाँ पे डाटा ऐड करेंगे वो ये नंबर अपने आप बढ़ते जाएगा। अब फॉर्मेट, तो जनरली हम लोग क्या फॉर्मेट लेते हैं, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्राइक, डिप और क्वाड्रेंट वाला जो होता है वो मोस्ट सुटेबल होता है। तो हम यहाँ पे स्ट्राइक, डिप, क्वाड्रेंट लेंगे, चूज कर दिए। अब ये हमारा एक डाटा सेट बन गया। अब इसमें हम डाटा डालेंगे, तो चलते हैं फटाफट से डाटा डाल लेते हैं। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको, जैसे ये हम एड डेटम पे क्लिक किए तो ये हमारा नंबर 1 हो गया, स्ट्राइक पूछ रहा है।
स्ट्राइक कंसिडर करते हैं, 3 डिजिट स्ट्राइक को 3 डिजिट नंबर से प्लॉट करते हैं, 090 दे दिए। उसके बाद डीप, डीप कितना है तो मान लेते हैं डीप इसका 45 डिग्री है, डीप 45 डिग्री है। और ये किधर डिप कर रहा है तो हमारा ये साउथ की तरफ डिप कर रहा है। तो यहाँ पे हम या तो 180 लिख देंगे, 180 लिख देंगे, या तो फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट एस लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। अब लेबल करना है तो ये हमारा क्या पहला बेडिंग है, तो इसको हम B1 दे सकते हैं। तो फिर इस तरह से ये हो गया। अब ये हमारा हो गया। अब इस पे हम चलते हैं, ये हमारा बन गया यहाँ पे स्टीरियो टू फ्लोटिंग इस तरह, यहाँ पे इसका स्ट्राइक इस तरह हो गया, ये 90, ये 270, ये हमारा स्ट्राइक लाइन। और डीप किधर था, साउथ की तरफ था, और डीप अमाउंट कितना है 45 डिग्री। तो ये हमारा जनरल प्लॉटिंग हो गया। अब इसको 3D व्यू में देखते हैं कैसा दिखता है। तो ये हमारा स्टीरियो नेट में इस तरह से प्लॉटिंग होगा। लेकिन अगर इसको हम कुछ देखना चाहें कि एक्चुअली में ये किस तरह से हमारा बनता है, तो ये हमारा इस तरह है, एक बेड था वो साउथ की तरफ इस तरह से झुका हुआ है। तो इसका एजीमुथ वाला जो होगा वो बाद में देखेंगे, अभी बस ये देखते हैं। तो ये हमारा इस तरह का था। अब आपको लग रहा होगा कि ये स्टीरियो नेट इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, तो अगर इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं कि थोड़ा ये कलर दिखे, रंगीन दिखे, तो क्या करेंगे, ये मान लेते हैं हमको बेड का कलर चेंज करना है, कि इस बेड का कलर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, या तो फिर इसको मोटा करना है, ये करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे व्यू में, व्यू में जाने के बाद इंस्पेक्टर में जाएंगे, इंस्पेक्टर में आने के बाद यहाँ पे हमारा दिया हुआ है डाटा सेट। डाटा सेट पे क्या करना है, तो डाटा सेट में हमारा बेडिंग चीज को हुआ है, इसका विड्थ, अगर हम विड्थ को ज्यादा करना चाहते हैं, लेट्स कंसीडर इसको 2 कर दें, ये थोड़ा मोटा हो। अब कलर ब्लैक, ब्लैक नहीं चाहिए, मान लेते हैं हमको रेड कलर चाहिए, तो रेड कर दिए, तो यहाँ पे ये इस तरह रेड हो गया। अगर आपको अलग अलग तरह के करना है, नहीं करना है, इसको सॉलिड नहीं रखना है, तो यहाँ पे शॉर्ट डैश भी है, इसे ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे लॉन्ग डैश है, ये इससे और लॉन्ग में ब्रेक हो गया, तभी हम इसे सॉलिड ही रहने देते हैं। और लगे कि ये स्टीरियो नेट उतना सुटेबल दिख नहीं रहा है, तो स्टीरियो नेट पे क्लिक करेंगे, और ये हमारा इक्वल एरिया ऑलरेडी चूज है। अगर हम प्रिमिटिव सर्कल का थोड़ा विड्थ मोटा करना चाहेंगे तो इसे हम मोटा कर सकते हैं, ये मोटा हो गया। अब इस पे कलर फिल करना चाहते हैं तो हम कंसिडर ये दे दिए ग्रीनिश वाला, तो ये यहाँ पे इस तरह फिल हो गया। अब ग्रिड्स पे अगर हम चाहेंगे कुछ और कलर डालें तो ये कंसिडर, तो ये हमारा इस तरह से बन गया रंगीन। अब इंटरवल्स, यहाँ पे इंटरवल्स, तो अगर अब इंटरवल 2-2 का जनरली होता है, अगर चाहते हैं आपकी नहीं हम 10 का करेंगे तो ये इस तरह होगा, 5 में 10 का करेंगे तो 10 पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। लेकिन यहाँ पे 2 वाला ही अच्छा दिख रहा है, तो 2 वाला ही रहने देते हैं। अब चाहते हैं कि इस ग्रिड का विड्थ कम या ज्यादा करना है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसे कट कर देते हैं। तब इसे जब हम 3D व्यू में देखें तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये उसी तरह का है। अगर हम इसमें भी चाहते हैं कि नहीं, ये जो हमारा बेड है ये ब्लू अच्छा नहीं दिख रहा है, उसमें क्या करेंगे, तो यहाँ से हम फिर से जाएंगे व्यू में, उसके बाद 3D व्यू सेटिंग जाएंगे। 3D व्यू सेटिंग में प्लेन 1 को सिलेक्ट करेंगे, प्लेन 1 को सिलेक्ट करने के बाद उसे रेड कर देते हैं, ठीक है, हमारा रेड कलर कर दिया। तब हमारा बेड कैसा हो गया, रेड कलर का, रेड कलर का बेड हो गया। अब अगर हम इसमें चाहेंगे कि इस बेडिंग में हमारा एक लिनिएशन भी है, तो यहाँ पे फिर चाहेंगे न्यू डाटा सेट में, यहाँ पे लाइन को चूज करेंगे और हमारा क्या है, तो ये हम यहाँ पे लिनिएशन डाल दिए। अभी इस लिनिएशन का फॉर्मेट क्या रहेगा, तो ये हम ट्रेंड रखेंगे, उसके बाद प्लंज, या तो फिर प्लंज के बाद ट्रेंड। तो लेट्स कंसीडर कि हम पहले प्लंज देते हैं, उसके बाद उसका ट्रेंड देंगे, ये कर दिए। अब तब फिर यहाँ से आएंगे एड डेटम पे, एड डेटम पे क्लिक किए। अब
प्लंज पूछ रहा है, तो प्लंज हमारा कितना है 21 डिग्री है, 21 डिग्री। उसके बाद उसका ट्रेंड क्या है, उसका ट्रेंड है हमारा 112। अब इसमें हमारा ये क्या है, एक लिनिएशन है, तो लिनिएशंस को हम क्या करेंगे, L1 से दिखा देंगे, L1 से। तो ये हो गया इस तरह से। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसे हम डायरेक्ट प्लॉट में देखते हैं, तो ये क्या, इस तरह से हमारा यहाँ पे सर्कल बन गया, यहाँ से हमारा एक लिनिएशन। अब इसको 3D में देखते हैं, तो हमारा क्या दिख रहा है, ये इस तरह से इसको देखें, तो ये हमारा इस डीप पे, इस तरह की डिपिंग पे ये इस तरह का लिनिएशन है। तो अगर हम चाहते हैं कि लिनिएशंस का कलर चेंज करना चाहें, फिर जाएंगे इंस्पेक्टर में आएंगे, उसके बाद लिनिएशंस का कलर क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। तो लेट्स कंसीडर इसको येलो दे दिए, तो ये यहाँ पे येलो चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो पहले इसका साइज को बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 6 दे देंगे, ये हमारा इस तरह से। अब देखते हैं कि ये फ्लोटिंग में किस तरह से दिखता है। ये हमारा ये यहाँ पे येलो हो गया। अब हमको 3D में जाना, तो क्या करेंगे, फिर से जाएंगे 3D व्यू में। 3D व्यू में जाने के बाद लाइन 1 में जाएंगे, लाइन 1 में जाने के बाद इसको येलो कर देंगे, ये हमारा अब येलो हो गया, जो लिनिएशन था वो येलो कलर से हो गया। तो देखो ये बेडिंग है, इस बेडिंग पे येलो लिनिएशन बना हुआ है, इसका डिप डायरेक्शन 112 इस तरह से। तो ये था इसका काम इस तरह से। अब ये अगर हम चाहते हैं कि और सारा बेडिंग प्लेन्स और प्लंज को दिखाना, तो वो भी कर सकते हैं। चलते हैं और कुछ डाटा पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डाटा है, इसमें बेडिंग 1 का स्ट्राइक 90 डिग्री, डीप 45, 130, 50, 100, 25, 30, 40, 150, 35। तो अब इसे हम सारा को एक साथ प्लॉट करते हैं। तो ये हमने सब सेम उसी तरह से एड डेटम करके किया है, आप उसी तरह से कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इस पर क्लिक करते गए, ये सारे यहाँ पे प्लॉट हो गए। जो हमारा सिलेक्टेड था वो हाईलाइटेड हो गया। जैसे हम इसे सिलेक्ट करते हैं, तो हमारा क्या है, ये बिफोर हाईलाइटेड हो गया, में करते हैं ये हाईलाइटेड हो गया। अब ये सारे, अगर आपको लगे कि नहीं इसका थिकनेस थोड़ा ज्यादा करना है, तो फिर से उसी तरह व्यू में जाना है, इंस्पेक्टर पे जाना है। उसके बाद क्या है, हमारा इंपोर्ट प्लेन है, ठीक है, इंपोर्ट प्लेन है, इसका भी थोड़ा ज्यादा कर देते हैं 2। तो ये इस तरह से हो गया, सारा का थिकनेस थोड़ा ज्यादा हो गया। अब इसको देखते हैं कि हमारा ये 3D में इस तरह दिखता है। तो 3D व्यू में जाएंगे, ये इस तरह से बहुत सारा प्लेन्स इस पे इसका देखिए, ये प्लेन्स इस तरह मैनली सब इस तरह से टिप कर रहे हैं। तो ये हो गया इसका। अब हम चाहते हैं कि इन सब का एक पोल पोल दर्शाएं। तो पोल क्या होता है, तो इस पे परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जाना है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में जाने के बाद यहाँ पे पोल्स का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर दें तो यह बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, तो इसको सोचते हैं थोड़ा बड़ा कर दें, तो फिर से उसी तरह करना है। तो यहाँ पे जाना है पोल्स टू इम्पोर्टेड प्लेन, तो इसका कलर पहले चेंज, तो हम इसे मान लेते हैं ग्रीन कलर, ठीक है, और साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, साइज 6 कर देते हैं। ओ ये तो 460 हो गया, इसे 6 कर दिया। उसके बाद देखते हैं किस तरह दिखता है, ये इस तरह दिखता है। तो ये
थोड़ा और बड़ा अगर करना चाहेंगे तो ये हमारा इस तरह होगा। अगर इसमें होलो करना चाहेंगे तो इसमें क्लिक कर देंगे, वो होलो हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा। तो ये कलर इतना सुटेबल नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हम कोई और कलर चेंज कर लेते हैं, ये डाल देते हैं, ये कुछ इस तरह दिखा। तो इस होलो पे क्लिक करेंगे तो वो होलो हो गया, तो ये फिल हो गया, ये इसके पोल्स हो गए। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ पोल्स को दिखाएं और इस पेडिंग को ना दिखाएं, तो सिंपली यहाँ पे आना है, इंपोर्टेड प्लेन्स पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से हटा देंगे तो ये सारा इसका जो था वो हट गया एक साथ में। अब बस हमारे पास पोल है 6 का, जो हमारे पास 6 डाटा है उसका यहाँ पे 6 पोल रह गया। तो इस तरह से इसे हम कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे पोल दिख रहा है और सारे प्लेन का पोल इस पे प्लॉट हुआ हुआ है। जो पेडिंग थे जिधर जिधर थे यहाँ पे देख सकते हैं, ये नीचे का व्यू है, ये ऊपर का व्यू है, यहाँ पे पोल्स हैं और ये साइड व्यू है। इस तरह से किस तरह से पोल इस पे परपेंडिकुलर डाले हुए, ये सब उसका हो गया। अब बात करते हैं प्लंज की, किस तरह प्लंज को ड्रॉ करेंगे। तो अब बात करते हैं कुछ प्लंज का किस तरह से प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास कुछ डाटा है पोल्यूशन के और उस पे कुछ प्लंजेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू डाटा सेट में जाएंगे और लाइन को लेंगे। तो लाइन में हम ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरिएशन लिखने के बाद ये ट्रेंड और प्लेन थी, ये एक हो गया। और एक हम फिर लेंगे और प्लेन लेंगे और प्लेन में लिखेंगे पोल्यूशन और इसका एजीमुथ हो जाएगा ये। तो ये बाकी जो है हमारा पोल को हटा देते हैं। तो भी हमको मेनली फोलिएशन और लिनिएशन। तो पहले फोलिएशन का हम ड्रॉ करते हैं। तो अभी फोलिएशन का सिलेक्टेड है, एड डेटम करेंगे। सबसे पहले पूछा स्ट्राइक देते 090। टिप क्या है, तो टिप हमारा है 32 और डिप कोऑर्डिनेट क्या है, तो डिप कोऑर्डिनेट 180, मतलब कि या तो हम 180 लिखते हैं और लेवल हो गया F1 ये। तो चलते हैं फटाफट हम ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब सारा डाटा प्लॉट कर लेते हैं। सेम उसी तरह से एडिटम पे जाना है, उसके बाद स्ट्राइक 030, टिप 15, डिप क्वाड्रेंट 120, F2। तो हमने 5 फोलिएशंस का डाटा यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो चलते हैं फटाफट इसका पहले कलर चेंज करते हैं। तो सबसे पहले व्यू पे जाना है, इंस्पेक्टर पे जाना है, पोल्यूशन यहाँ पे सिलेक्ट है, विड्थ तो कर देते हैं, विड्थ तो कर दिए। उसके बाद कलर पे जाना है, कलर हमको क्या चाहिए, रेड ले लेते हैं, रेड करके सेलेक्ट कर दिया, ये हमारा रेड कलर हो गया। अब इसको कट करते हैं। अब हम ड्रॉ करते हैं इसके जो हमारे इसमें लिग्नेशन है, प्लंज उसका निकालना है। तो सेम उसी तरह इसको सिलेक्ट किए, तो ये हमारे जैसे सिलेक्ट हुआ, यहाँ पे न्यू डेटम एड करने का आ गया। न्यू डेटम पे क्लिक करेंगे और पहला का ट्रेंड जो हमारा था उसमें ट्रेंड हमारा था 180, तो यहाँ पे दे देंगे 180। प्लंज है, सॉरी ये तो स्ट्राइक था 127, ये ट्रेंड था। प्लंज क्या था, प्लंज हमारा 21 था, तो ये दे दिए और ये L1 दे दी, ठीक है। उसी तरह फिर न्यू करेंगे इस पे, सेकेंड नंबर पे हमारा था 120 और हमारा प्लस था 15 दे दिए, ये L2। तो ये हमने यहाँ पे 5 लिनिएशंस कर लिए। अब ये लिनिएशंस यहाँ पे प्लॉट में हमारे L1 L2 L3 जिसको देखना है, तो हम इस लिनिएशंस को यहाँ से अनसेलेक्ट कर देते हैं।
ये हमारे लिनिएशंस यहाँ पे बुंदा बुंदा दिखने लगे। तो ये थोड़ा विजिबल कम है, तो फिर उसी तरह जाएंगे, व्यू में जाएंगे, इंस्पेक्टर में जाएंगे, उसके बाद लिनिएशन सिलेक्टेड है। कलर हम क्या करेंगे, इसको ब्लैक ही रहने देते हैं, ब्लैक कलर। थोड़ा साइज इसका बड़ा कर देते हैं, तो एक सुटेबल साइज देते हैं, मान लेते हैं 8। ये थोड़ा दिख रहा है, और इसमें अगर होलो देना चाहेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं दिखता है। अगर होलो दे के करते हैं इसको हम कर देते हैं 18। बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 12, 13, ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसे हम 10 रहने देते हैं, और ये सर्कल को हटा देते हैं। और इसमें हम अगर चेंज करना चाहेंगे, मान लेते हैं कि डायमंड शेप है, तो ये इस तरह हो जाएगा। अगर ट्रायंगल करना चाहेंगे ये इस तरह हो जाएगा। तो ये चलो ये सही है, तो यहाँ से इसको ओके कर देना है। ये हमारा सारा लिनिएशंस। अब फोलिएशंस पे लिनिएशंस ड्रॉ हो गए। अब हम इसे 3D व्यू में देखते हैं कि ये इस तरह दिखता है। तो 3D व्यू में जाएंगे, ये हमारा कुछ इस तरह से बेडिंग पे लिनिएशन आया हुआ। ये बहुत ज्यादा खिचड़ी पका टाइप लगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे फोलिएशन में। फोलिएशन में आने के बाद यहाँ से इसको अनसेलेक्ट कर दिए। अनसेलेक्ट कर दिए, हमारे पास क्या बचा, एक बेडिंग प्लेन। उसी तरह यहाँ से लिनिएशन जाएंगे, फोलिएशन, लिनिएशन, तो बाकी सबको अनसेलेक्ट करते जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, एक बेडिंग प्लेन और उसमें एक लिनिएशन। तो पहले इसे सीधा करते हैं, ये उल्टा हो गया है, ये नॉर्थ साउथ, हाँ। तो अब इस पे देखते हैं, ये हमारा बेडिंग है और इस पे ये लिनिएशन इस तरह से दिख रहा है। ये लिनिएशन, ये इस पे लिनिएशन इस तरह का बना हुआ है। तो ये इसका 3D व्यू हो गया। अगर हम ऊपर सरफेस पे देखें तो ये हमारा बेडिंग था, और इस पे हमारा ये प्लंज यहाँ पे इसका शो हो रहा है इस लिनिएशन का। तो इन सबको कर देते हैं, फिर से हम फोलिएशन में जाएंगे, सबको कर देंगे। उसके बाद देखते हैं, अब इसका प्लॉटिंग हो गया। तो यहाँ से अब इस पेडिंग को हटाते हैं, तो प्लॉट में जाएंगे, कैलकुलेशन में जाएंगे और पोल्स पे कर देंगे। तो ये सारे पोल्स हो गए। तो अब इस पोल्स को फिर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इंस्पेक्टर में। उसके बाद ये पोल्स हमारे ये इतने बड़े बड़े पोल्स हो गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि फोलिएशन में जाएंगे और सारे बेडिंग को हटा देंगे। सारे बेडिंग को हटा दिए, तो ये हमारा अब कुछ इस तरह से दिखने लगा। लाइक ये लिनिएशंस को दिखा रहे हैं, ये पोल्स, ठीक है। अब इसमें है कि प्लेन फ्रॉम पोल्स, इसमें तो ये अभी हमारा उस तरह है नहीं, ये होगा नहीं। तो ये हमारा ये हो गया प्लंज और लिनिएशंस, या तो फिर डाटा प्लॉटिंग, ये सारा इतना। अब हम इसमें इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट में क्या है, लाइन्स ऑन पोल, प्लेन्स, स्मॉल सर्कल, आर्क वगैरह के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, और फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।